ओके, फर्स्ट करें, हमें ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू a1 की पावर ln मतलब लॉग नेचुरल लॉग x1 प्लस a2 ln x2, फाइंड इनपुट डिमांड फंक्शन, आउटपुट सप्लाई फंक्शन एंड प्रॉफिट फंक्शन। हमें कहा गया कि इनपुट डिमांड फंक्शन निकालो, प्रॉफिट फंक्शन निकालो, आउटपुट सप्लाई फंक्शन निकालो और प्रॉफिट फंक्शन निकालो। सबसे रिपीटेडली मैं कह रहा हूँ, इस एग्जाम्पल में भी देखें। अब ये इक्वेशन सबसे पहले हमें समझना है कि ये किस चीज़ की इक्वेशन है। हर कंपनी का प्रोडक्शन का स्टाइल डिफरेंट होता है। कोई सिर्फ लेबर यूज़ करता है, कोई सिर्फ कैपिटल यूज़ करता है, कोई दोनों का कम्बिनेशन करता है, कोई लैंड करता है। तो जिस तरह की कंपनी होगी उसी तरह का उसका प्रोडक्शन फंक्शन होगा। अब ये जो कंपनी है इसका प्रोडक्शन फंक्शन इस तरह का है, इसीलिए अब पेपर्स हों या बुक्स देखें, हर बुक्स में डिफरेंट इक्वेशन वाई की ली होती है प्रोडक्शन फंक्शन की, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट कंपनी की एग्जाम्पल ली होती है। ठीक है, तो ये इससे परेशान नहीं होना, ये बदलती रहती हैं इक्वेशन। अब हमें निकालना है इसका इनपुट डिमांड फंक्शन, आउटपुट सप्लाई फंक्शन और प्रॉफिट फंक्शन। जब भी क्वेश्चन प्रॉफिट फंक्शन का हो, सबसे पहले आपने प्रॉफिट की इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू कैसे आती है? प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें आउटपुट से माइनस कॉस्ट। ठीक है, आउटपुट मतलब अगर शर्टें बनाते हैं, शर्ट्स बनाते हैं, 10 शर्टें आपने बनाई, एक शर्ट की प्राइस है 5 रुपये, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 रुपये आपकी रेवेन्यू होगी अगर आप उसको इस रेट पे सेल करें। ठीक हो गया। अब मुझे सी की क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दी हुई, अक्सर नहीं दी होती है, आपने खुद बनानी होती है। किसको देख के? इनको। अब यहाँ पे इनपुट के क्या नाम रखे इन्होंने? x1 x2। बास बुक में लेबर कैपिटल लिखा होता है, x1 x2 एडवांस बुक्स में लिखा होता है, लेबर कैपिटल ज़रा नॉर्मल बुक्स में लिखा होता है। x1 x2 लिखने से इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये जनरल हर तरह के इनपुट के लिए एप्लीकेबल होती है। अगर सिर्फ KL लिख दिया तो वो स्पेसिफिकली सिर्फ KL के लिए यूज़ होगी। ठीक है, तो सी की क्वेश्चन क्या बनेगी फिर? W1 x1 प्लस W2 x2। ठीक है, बाज़ दफ़ा पेपर में दी होती है या बुक्स में बाज़ दफ़ा नहीं दी होती है। अगर नहीं दी हुई तो परेशानी की कोई बात नहीं, आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह भी मैंने बनाई, बस फिल कर दें। प्रॉफिट का साइन है पाई, प्रॉफिट इज इक्वल टू पी, इसी तरह आ गया। और वाई की सारी इक्वेशन मैंने एज इट इज़ लिख दी। माइनस कॉस्ट क्या है? W1 x1 प्लस W2 x2। ये क्या है? W1 क्या है? पहले इनपुट की प्राइस, फॉर एग्जांपल लेबर है तो उसकी वेज। x1 क्या है? कुछ भी हो सकता है, अगर लेबर है, फॉर एग्जांपल लेबर है। W2 क्या है? दूसरे इनपुट की प्राइस, फॉर एग्जांपल अगर मशीन है तो रेंट। x2 क्या है? वो मशीन है। ठीक है, तो कॉस्ट इसको क्यों कहते हैं? खर्चे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहले इनपुट के खर्चे हैं, इनपुट को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई किया गया। ये दूसरे इनपुट के खर्चे हैं, उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई किया गया। खैर, अब हमें निकालना है इनपुट डिमांड फंक्शन, आउटपुट सप्लाई फंक्शन और प्रॉफिट फंक्शन। अगेन फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाना होगी। जब भी मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन करनी होती है आपने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगानी होती है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होती है? प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल्स हैं। अगर इनपुट डिमांड फंक्शन हमें चाहिए, किस किस का इनपुट कौन कौन से हैं? यहाँ पे x1 है, x2 है, दो ही इनपुट हैं, तो दोनों के रिस्पेक्ट से हमें डेरिवेटिव लेना होगा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगा के। अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, एक डेरिवेटिव हमें लेना होगा प्रॉफिट का विद रिस्पेक्ट टू x1, यानी कि करली प्रॉफिट ओवर करली x1, चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन x1। x1 क्या है? पहला इनपुट। अगेन एक और हमें डेरिवेटिव लेना होगा, वो प्रॉफिट का विद रिस्पेक्ट टू x2। x2 क्या है? दूसरा इनपुट। कैसे आएगा डेरिवेटिव? सबसे पहले एक बात याद रखें, लॉग वाले का डेरिवेटिव इन्वर्स होता है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, इक्वेशन है ln x, इसका अगर आपने डेरिवेटिव लेना है ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 1/x, यानी कि इन्वर्स होता है। ln x बेसिक है ये, तो कैसे लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/, जो भी लॉग के आगे चीज़ है वो, यहाँ पे x है तो x आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे डेरिवेटिव आएगा? x1 के रिस्पेक्ट से p इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, p इसी तरह, अगर मैं करके देखूँ, देखिए p इसी तरह, a1 इसी तरह, नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? 1/x1। इनको लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक हो गया। इधर x2 है, x1 नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 है, माइनस इधर है x1, इसका डेरिवेटिव W1 आ गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर x1 नहीं है तो इसका डेरिवेटिव भी 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेना है तो क्या होगा? अगेन p इसी तरह, a2 इसी तरह, ln x2 का डेरिवेटिव उसी का, लॉग वाले का डेरिवेटिव उसका इन्वर्स होता है, 1/x2 आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, इसका कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा, 0 आएगा क्योंकि इधर x2 नहीं है, x2 इधर है तो W2 आ गया। इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। पहले डेरिवेटिव लेके विद रिस्पेक्ट टू वो उन इनपुट्स के और उसको 0 के इक्वल रखना है। अब हमने इनपुट डिमांड फंक्शन जब भी निकालना है ना, हमारा मिशन एक ही होना चाहिए, हमें x1 की ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें x2 ना आए। अगर x2 की इक्वेशन बना रहे हैं तो x2 की ऐसी इक्वेशन बननी चाहिए जिसमें x1 ना आए। ठीक है,
लकीली इसमें हमारा डायरेक्टली इधर x1 नहीं, x2 नहीं है, सिर्फ x1 है। लकीली इसमें x2 है, x1 नहीं है, तो इधर को सीधा सीधा इन्हीं को सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। यानी कि हमने क्या करना है, इसको पकड़ लें, x1 के लिए सॉल्व कर लें। ठीक है, कैसे करेंगे, W1 इधर माइनस था, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया, ये देखें एज इट इज़ सारा, ये माइनस का था इधर आके पॉजिटिव हो गया। बस x1 के लिए सॉल्व करना है, x1 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, PA1 x1 को इधर ही रहने दें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो अब बस इसको अरेंज सीधा कर दिया कि x1 इधर लिख दिया, A1 P/W1। देखिए दैट्स कॉल्ड इनपुट डिमांड फंक्शन। मैंने कभी कहा था कि x1 की इक्वेशन हो तो x2 ना हो, नहीं है x2, तो ये किस किस चीज़ का फंक्शन बन रहा है, इससे भी हमें आइडिया हो जाएगा। ये इन P क्या होती है, आउटपुट प्राइस, W1 क्या है, इनपुट प्राइस। तो ये इनपुट डिमांड फंक्शन है जो कि फंक्शन बन रहा है इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। इसका मतलब हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, ईजिली हमारा इनपुट डिमांड फंक्शन आ गया। अगर हमें लॉग का डेरिवेटिव ना लेने आता होता तो हमने इस क्वेश्चन को देख के कहना था पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड हुआ, हालांकि ये सिंपल सीधा था। ओके, दूसरे का इसका निकालना, सेम यही स्टेप्स हैं। कैसे करेंगे, W2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा, x2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। PA माइनस सॉरी माइनस नहीं है, ये डॉट है, ठीक है, ये देखें डॉट, इधर देखें ये है, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। PA2 डॉट, ये माइनस का था, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया, ये x2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, x2 इधर ही रहने दो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये सीधा सेम इसी तरह ये बन गया A2O डॉट P/W2। ये भी क्या बना, इसे भी इनपुट डिमांड फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है किस चीज़ का, देखें इनपुट प्राइसेस का W और आउटपुट प्राइस का, सेम इसी तरह इसमें भी अगर x2 की इक्वेशन है तो x1 नहीं है। अच्छा, एक और बात, ये जो मैंने पहले हमने ये फाइंड किया है ना, तो बुक वाला ये फाइंड नहीं करता, वो एक चीज़ लिखता है यूजिंग सिमेट्री और डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख देता है। आप भी ये लिख सकते हैं यूजिंग सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब होता है, इन दोनों के दरमियान सिमेट्री है, ये इक्वेशन आ गई ना, जस्ट एज इसके बस इसका अपोजिट लिख दो, इधर A1 है तो A2 लिख दो, P है तो P ही रहेगा, W1 है तो W2 लिख दो। इसमें सिमेट्री होती है, ठीक है। सिमेट्री मतलब होता है एक कनेक्शन है जो कि बिल्कुल सिमिलर है, सिक्के के दो रुख हैं, इधर से आ जाओ फिर भी यही आएगा, अगर इस तरह आ जाओ फिर भी यही आएगा, सिमेट्री यूज़ कर लो फिर भी यही आएगा। इस क्वेश्चन का इनपुट डिमांड फंक्शन हमारे पास आ गया, अब हमें निकालना है आउटपुट सप्लाई फंक्शन। रूल सेम है, इनपुट डिमांड फंक्शन को अगर हम पुट कर दें अपने प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, यानी कि x1 की जगह ये लिख दें, x2 की जगह ये लिख दें, तो हमारा बन जाएगा आउटपुट सप्लाई फंक्शन। ये देखिए मैंने दोबारा से अपने इनपुट डिमांड फंक्शन इधर लिख दिए हैं जो मैंने अभी निकाले थे, एक ये और एक ये, इसको क्लीन करके मैंने दोबारा लिख दिया। पुट दीज इनपुट डिमांड फंक्शन इनटू प्रोडक्शन फंक्शन टू गेट आउटपुट सप्लाई फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है हमारा, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन था y इज इक्वल टू A1 ln x1 प्लस A2 ln x2। x1 की जगह ये x1 जो हमने निकाला है वो लिख दिया, x2 की जगह हमने ये लिख दिया x2। अब ये देखें y किस चीज़ का फंक्शन बन रहा है, इसमें कौन कौन से वेरिएबल आ रहे हैं, W1 W2 यानी कि इनपुट प्राइसेस, P यानी कि आउटपुट प्राइस, और कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये हमारा बन गया आउटपुट सप्लाई फंक्शन, दैट्स कॉल्ड आउटपुट सप्लाई फंक्शन, जो कि फंक्शन है WI और P का, इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। अब हमें चाहिए प्रॉफिट फंक्शन। रूल सेम है, इनपुट डिमांड फंक्शन, इन दोनों डिमांड फंक्शंस को और आउटपुट सप्लाई फंक्शन जो हमने निकाला है, इन तीनों को अगर हम प्रॉफिट इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। ठीक हो गया, प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट पुट इनपुट डिमांड फंक्शन एंड आउटपुट सप्लाई फंक्शन इनटू प्रॉफिट इक्वेशन टू गेट प्रॉफिट फंक्शन। ओके, प्रॉफिट फंक्शन क्या है, प्रॉफिट की इक्वेशन क्या थी, ये PY माइनस W1 x1 प्लस W2 x2, ठीक है। y की जगह ये सारा लिख दें, x1 की जगह ये, x2 की जगह ये, तो ये जो इक्वेशन फाइनल बनेगी उसे कहते हैं प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन कैसे आता होता है, इनपुट डिमांड फंक्शन और आउटपुट सप्लाई फंक्शन को प्रॉफिट इक्वेशन में पुट कर दें, वही मैंने किया। यहाँ पे देखें P इसी तरह, y की जगह ये सारा लिख के रख दिया, सारा उसी तरह, ठीक है, माइनस W1 इसी तरह, x1 की जगह ये x1 लिख दिया, इसकी ब्रैकेट को ओपन कर लिया, प्लस माइनस माइनस W2 इसी तरह, x2 की जगह ये मैंने सारा x2 लिख दिया। अब ये देखें ये मेरी प्रॉफिट फंक्शन की इक्वेशन है, लेकिन इसको थोड़ी सी कटिंग हो सकती है, W1 से W1 कट गया, W2 से W2 कट गया, कट सकता है ना, तो वही मैंने किया। P ये सारा एज इट इज़, माइनस W1 से W1 कट गया तो बाकी बच गया A1P,
माइनस W2 से W2 कटेगा तो A2P। अगर देखा जाए तो इन दोनों में से P कॉमन भी आ सकता है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट वही किया, यानी कि P इंटू ये सारा एज इट इज़ माइनस P कॉमन आ गया तो A1 प्लस A2। अब ये क्या क्यों कर रहे हैं हम, जस्ट सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये प्रॉफिट फंक्शन है, ये किस चीज़ का फंक्शन बना, देख लें कौन कौन से वेरिएबल हैं। P है, W1 है, W2 है, P है, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है। तो प्रॉफिट फंक्शन किस चीज़ का फंक्शन बना, इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। समरी क्या बनी, इनपुट डिमांड फंक्शन हो, चाहे आउटपुट सप्लाई फंक्शन हो, चाहे प्रॉफिट फंक्शन हो, तीनों के तीनों फंक्शन बनेंगे इनपुट प्राइसेस के और आउटपुट प्राइस के। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ आ रही है, फ़र्ज़ करें x1 x2 या y किसी जगह ये हमारी राइट साइड के में इक्वेशंस के आ रहा है, तो इसका मतलब आपका भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसको मज़ीद करना है, तब तक करना है जब तक के वो वेरिएबल शो ना हो, सिर्फ इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइस हों, ठीक है। थैंक यू।